नमस्कार। आज मैं हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के मंत्रियों से और अधिकारियों से मिलने के लिए आया था। खास करके इन दोनों राज्यों में लंपी स्किन डिसीज़ जिस प्रकार से बढ़ रहा था, इसको देखने, उसके बारे में यहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए और भारत सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस राज्यों को दी गई है उनके बारे में, यहाँ क्या स्थिति चल रही है, उसकी जानकारी लेने हेतु प्रत्यक्ष रूप से मैं और हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी मलिक जी, हम दोनों आए थे। हमारे जो कमिश्नर हैं, पहले मैं पंजाब सरकार के पशुपालन विभाग के माननीय मंत्री श्री और उनके राज्य के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर पंजाब भवन में सारी स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार की ओर से जो गतिविधियां चल रही थी उसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी दिया। उन्होंने हमारे सामने वैक्सीन को अवेलेबल कराने के लिए दरखास्त की है और उन्होंने एक प्राइस के बारे में भी एक मुद्दा हमारे सामने रखा है। उसके बाद मैं यहाँ हरियाणा निवास में यहाँ के पशुपालन मंत्री श्री दलाल जी, उनके सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार जी, यहाँ के पशुपालन बोर्ड के वरिष्ठ सहयोगी चेयरमैन और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा किया। हरियाणा में अभी भी 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है और जिन जिलों में इनकी उपस्थिति है उनकी जानकारी भी हमसे साझा किया है। विभाग के अन्य बिंदुओं के साथ भी परामर्श किया गया और मंत्री जी के आग्रह पे फिशरीज विभाग के प्रमुख बिंदुओं की भी चर्चा हमारे साथ उन्होंने किया है। खास करके वैक्सीन की उपलब्धि क्या है, उसमें क्या कोई कमियां चल रही है, क्या दिक्कत है, वो हम जानना चाहते थे। वैक्सीन के प्रोटोकॉल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसका समाधान देने हेतु हमारे साथ थे। कुल मिला के दोनों राज्य सरकारें अपने स्तर पे सतर्कता से और सावधानी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अब इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए और भी क्या सावधानी की और आगे की रणनीति में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी भी सारी जानकारी दोनों राज्यों के अधिकारियों एवं मंत्रीश्रियों के साथ हमने कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं
कि इस प्रकार के सेंसिटाइजेशन करने से इस प्रांत से आगे के प्रांत में इसको जाने से रोकने में हम कामयाब हो सके, ये हमारा मकसद था। अब आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। सर, पंजाब ने मेन वैक्सीन की कमी का इशू उठाया और रेट्स का इशू उठाया। सर, उसको थोड़ा सा बताइए कि कितने रेट का। हाँ, वैक्सीन की उपलब्धि का इशू इतना गंभीर नहीं है, उसी को तो हम एड्रेस कर सकते हैं। उसी में कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ा नहीं है। जो प्राइस के बारे में आपने बताया वो इसलिए हुआ कि उन्होंने, उसके पास ऐसी जानकारी आई कि कोई और प्रांत को और भाव से वो वैक्सीन, प्राइवेट प्लेयर है वो वैक्सीन बनाने वाला, सो वो टेंडर से कहीं उसने दिया होगा। सो उन्होंने हमसे ये बात किया है कि आप भारत सरकार इसमें इंटरवीन करके सभी प्रांतों को एक भाव से उपलब्ध हो, ऐसी कोई व्यवस्था करे तो किसी को दिक्कत भी ना हो और मिलने में सुविधा भी रहे। ये बात हरियाणा के मंत्री श्री ने भी शायद हमारे सामने रखी है। तो क्या अब आप विचार करेंगे? जरूर करेंगे विचार और उसका समाधान भी कर देंगे। सर, हरियाणा पंजाब का ये डेटा कितना है, कितने में प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। सर, कहिए। साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज से। सर, हरियाणा और पंजाब का ये डेटा कितना है? अब तक कितने पशुओं में ये बीमारी पाई गई है, कितनों की मौत हुई है? एग्जैक्ट फिगर कितना है? दोनों फिगर हैं मेरे पास। फिगर हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। 1% जैसा ही फिगर दोनों है। यहाँ तो 87 का डेथ रिपोर्टेड है हरियाणा में। आई थिंक 87, मुझे स्मरण में है 87 मेरा। 17,406 का तो वो फिगर है, वो आपको सर्कुलेट भी कर देंगे। 17,406 पंजाब, हरियाणा डेथ इसका जी। इसकी वजह से दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अमूल और मदर डेयरी 2 कंपनियां हैं जिन्होंने दूध के दामों में बढ़ोतरी की। तो ये नियंत्रण में रहेगा, इसको लेकर कोई? देखो, ये दूध के जो दामों में बढ़ोतरी हुई है, इनका इनके साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। दूध के दाम उन्होंने अपने पशुपालकों को बेनिफिट कराने के लिए बढ़ाए हैं। इनको इनके साथ जोड़ के कोई गैर समझ करने की आवश्यकता नहीं है। सर, मैं डॉक्टर रविंद्र मलिक, आज समाचार डेली गाड़ी न्यूज़ के पास। सर, जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उसका स्टेटस क्या और जो रिलीव करना था, और दूसरा सर जो दवाई है इसका मतलब इलाज में पूरी तरह सक्षम है या नहीं है? देखो, मैं इसके बारे में मलिक जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी, उनको कहूँगा कि ये एग्जैक्ट दवा के बारे में, डोज के बारे में, उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी के बारे में वो आपसे परामर्श करेंगे। करिए मलिक, बताइए। जो हमने रिकमेंड की है अभी बोटॉक्स वैक्सीन, इसमें रिकमेंड करी है और ये 100% इफेक्टिव है। इसमें संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी मीटिंग के दौरान भी इसकी चर्चा हुई, उसमें भी ये बहुत क्लियर कर दिया गया कि जो वैक्सीन और जितनी डोज हमने रिकमेंड की अपने नोटिफिकेशन में, अपनी गाइडलाइंस में, तो पूरी तरह से सक्षम है इस डिजीज़ को कंटेन करने के लिए। डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ डिजीज़ नहीं है उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए, स्प्रेड रोकने के लिए बहुत अच्छे से इफेक्टिव है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, वो दोनों कंपनी के बारे में भी बताओ। जो दवाई का अवेलेबिलिटी कितनी है अभी, उपलब्धता कितनी है? उपलब्धता के लिए माननीय मंत्री जी ने डायरेक्टली दोनों कंपनी से इंटरवीन करके उनका प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ाया है। इसमें जो हमारी एनडीडीबी की जो कंपनी है IIL, उसने 16 तारीख से इसमें मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी है और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मार्केट सप्लाई को भी गवर्नमेंट के रास्ते से ही दिया जाए। दूसरी जो कंपनी है उसकी डोज अगले 31 दिसंबर तक 60 लाख प्रोडक्शन वो करेंगे। इसके बाद वो 2 करोड़ और 3 करोड़ तक अगले 2 महीनों में पर मंथ की प्रोडक्शन पे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से देश में हमें वैक्सीन की कोई कमी अभी दिख नहीं रही है। पुरुषोत्तम जी, साहिल स्काई न्यूज़ से। सर, एक सवाल ये आता है कि नीचे होते भी पशु इस पूरी बीमारी के दौरान मर रहे हैं, जिनकी मौतें हो रही हैं, उनको खास करके कहीं उनको क्योंकि लोग सड़कों पर छोड़ रहे हैं उनको मरने के बाद, उसके लिए क्या केंद्र सरकार कुछ नोटिफिकेशन जारी करे? क्योंकि वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। या अगर बीमारी ना सही, जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो है, जो इफेक्टेड है, उनको सड़कों पे छोड़ा जा रहा है, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, ह्यूमन बीमारियां काफी आ रही हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार क्या नोटिफिकेशन और मुआवजा भी दे रहे हैं जिनकी मृत्यु होती है उनके मालिकों? देखो, इसमें
मुआवजा देने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। सो इसमें जो मृत्यु हो रही है और जो गाय इफेक्टेड एनिमल्स हैं और उनको मरने के बाद खुले में छोड़ दिए जाते हैं, तो इनकी गाइडलाइंस में बहुत ही स्पष्टता से हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि उसको ठीक तरह से बरी किया जाए, और उसकी सावधानी बरतने के लिए भी अभी दोनों सरकारों के सामने भी ये विषय ठीक तरह से हमने स्पष्ट कर दिए हैं। तो क्या उसके लिए कुछ सरकारों को जो राज्य सरकारें हैं उनको कुछ ग्रांट से कुछ चीजें दी जाएंगी, कुछ प्रोवाइड की जाएंगी केंद्र सरकार से? देखो, ये फिर राज्य सरकार का विषय बन जाता है कि राज्य सरकार हमसे उस विषय में मदद मांगेगी, तो राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में जिस प्रकार के कारोबार की व्यवस्था है कि भारत सरकार की मदद किस मद से, कैसे, किस प्रक्रिया से राज्य सरकारों को दी जाती है, हम तो ये मदद इनको एक्सटेंड करने के लिए और उनको बताने के लिए सामने से ही तो इधर आए हैं। सो वो तो राज्य सरकार और हमारे बीच में वो चलता ही रहता है निरंतर। सर, वैक्सीन की कितनी डोजेस जो है वो हरियाणा और पंजाब को उपलब्ध करवाई जाएगी आने वाले समय में, कब तक जल्द से जल्द? वो तो जितनी चाहेंगे उतनी उपलब्ध करा देंगे। अभी तक के भी फिगर्स हैं, वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। मंत्री जी, पंजाब कह रहा है कि 23 लाख डोज चाहिए, उन्होंने 23 लाख डोज की डिमांड की है, कब तक ये डिमांड उनकी पूरी? ये जैसे ही अभी समझो कि वो जितने मांगेंगे वो तो उन्होंने आपको बताया होगा, तो उसकी ग्रॉस डिमांड उन्होंने बताई होगी। इतने डेली एडमिनिस्ट्रेड भी नहीं हो सकते, और इसमें 2 प्रकार की रणनीति हमने दोनों राज्यों को बताई है कि समझो कि यहाँ मैंने पहले ही बताया कि 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, इसमें अभी है ही नहीं, तो वहाँ हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, तो वहाँ तो 1 ml वाला डोज भी हमारा चल सकता है। तो वो फिर राज्य सरकार अपने अवेलेबिलिटी के बारे में करेंगे, और प्रायोरिटी के बारे में जितना इनको डेली यूज़ के लिए आवश्यकता होगा वो प्रायोरिटी के बेस पर दोनों राज्यों को उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूँगा। सर, बेसहारा पशुओं की वैक्सीनेशन क्या रहेगा सर? बेसहारा पशु सर, जो हमारा पशु है सर, नहीं, उनको भी एक प्रकार से जो आवारा है और इफेक्टेड है, तो हमने राज्य सरकारों को हिदायत दिया है कि उनको भी कहीं पे आइसोलेट करके उनकी भी सारवार करने का प्रयास करना। सर, बताया जा रहा है कि ये बीमारी जो शुरुआत है वो गुजरात से हुई थी, उसके बाद ये राजस्थान से होते हुए पंजाब और हरियाणा को इफेक्ट कर गई है। क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो गुजरात में प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, वहीं से अगर इसको थम लिया जाता है, ठल डाल दी जाती या इसको रोक दिया जाता, तो शायद ये ऐसी बीमारी आगे ना बढ़ती? नहीं, ये कहने के लिए तो यही बात ठीक लगती है, मगर वो प्रयास वहाँ भी किया ही गया था, मगर ये तो एक महामारी है पिछले साल पे, और ये 19 में उड़ीसा में आया था। आप तो वहीं से भी कर सकते हैं, वो हमारे देश का था ही नहीं, मगर वो एक वायरल बीमारी है जो अभी हमारे में कोरोना का इतना कहर हो गया था, पूरी दुनिया जाग रही थी। तो ऐसे इसी पर अभी जो है उसी को कैसे कोशिश किया जाए और उसका मुकाबला कैसे किया जाए, उसी पे हम, इसीलिए तो हम स्वयं, मैं 4 राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से मैं गया हूँ। सो पंजाब की जो पंजाब राज्य है उसमें तो सरहद जो पंजाब के आसपास के राज्यों से जो पशु ट्रांसपोर्ट होते थे उनके ऊपर रोक लगा दी। क्या ऐसी रोक केंद्र सरकार हर राज्य को लगवाई? सभी राज्यों के लिए है एडवाइजरी, इसीलिए तो है कि सभी प्रांतों को इसमें अभी मूवमेंट में ब्रेक लगानी चाहिए, वरना तो ये इसी के जरिए ही फैल सकते हैं। अंडमान पहुंचा है ये जी। सर, सर ये जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीन दी जाएगी इन्फेक्टेड जानवरों को, उसके बाद क्या ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये वायरस जो है पूरे तरीके से क्योर हो जाएगा और आगे किसी तरीके का दूसरा रूप लेके विकास? ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, मगर अभी तक का अनुभव ऐसा है कि जो वैक्सीनेट हो जाता है उस जानवर में वो बीमारी नहीं आ रही है। और वो ये अपना पहले पुराने ज़माने में शीतला को यहाँ क्या चेचक कहते हैं, हाँ, हमको स्कूल काल में वो टीके 2 लगवा देते थे तो फिर आपको चेचक नहीं होता था। यही प्रैक्टिस इसमें हो रही है। जितेंद्र चौधरी सर, खबरें जिन पशुओं के अंदर सर बीमारी आ रही है, गौशाला के अंदर, वो दूध भी सप्लाई करते हैं सर, उसको लेकर के लोगों के अंदर ये डर है कि अगर वो इन्फेक्टेड कहीं गौशाला से अगर दूध लेते हैं तो उसको पिए ना, तो उसके लिए आप? इस बारे में बहुत स्पष्टता से गाइडलाइन में भी बताया गया है, और आप सबके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि इफेक्टेड गौशाला नहीं होती, इफेक्टेड एनिमल्स होते हैं।
और इफेक्टेड एनिमल्स का दूध है वो डायरेक्ट रो मिल्क यूज़ करना वो हेल्थ के लिए सलाहनीय नहीं है, मगर इसको उबाल कर या पेस्चुराइज करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद फिर वो खतरा नहीं। हाँ, उसके बाद जेनेटिक नहीं है सर। धन्यवाद। हाँ